कांग्रेस तो भ्रष्टाचार की जननी है। भ्रष्टाचार की जननी है। आपको मालूम है ना आज पूरे झारखंड में क्या हाल है। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। 5 years later. महागठबंधन का हमेशा मेरा पिताजी एक समर्थक रहे हैं और आज मुझे ये कहते हुए बहुत गर्व हो रहा है। बहुत गर्व हो रहा है। पूरे देश में जो इंडिया गठबंधन राहुल जी के नेतृत्व में दौड़ रहा है वो 2024 में इसका रिजल्ट हम सब दिखाएंगे। 2 दिन में पलट गया। वाह। जयप्रकाश भाई पटेल झारखंड मुक्ति मोर्चा के एक गद्दावर नेता रहे हैं और स्वर्गीय टिकलाल महतो के पुत्र हैं। टिकलाल महतो साधारण धोती कुर्ता, कंधे पर हमेशा एक हरा गमछा उनकी पहचान थी। 1997 में बिहार विधानसभा में टिकलाल महतो ने ही सर्वप्रथम झारखंड अलग राज्य विधेयक पारित कराया था। गिरिडीह के पूर्व सांसद और मांडू से 5 बार के विधायक रहे झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता स्वर्गीय टिकलाल महतो की पहचान पूरी ऊटी छोटा नागपुर में आंदोलनकारी नेता के रूप में रही थी। महाजनी प्रथा व धान पेड़ी की लेवी के खिलाफ चलाए गए आंदोलन के अलावा झारखंड अलग राज्य में उनकी सक्रियता रही। 27 दिसंबर 2011 को टिकलाल महतो के निधन के बाद हुए उपचुनाव में जेपी पटेल ने कांग्रेस के कुमार महेश सिंह को पराजित कर पहली बार विधायक बने थे। इसके बाद लगातार इस सीट से विधायक और मंत्री भी बने। 1991 में हजारीबाग लोकसभा सीट से झारखंड मुक्ति मोर्चा ने टिकट नहीं दिया था, तभी टिकलाल महतो निर्दलीय मैदान में उतर गए थे। हालांकि उन्हें हार मिली थी, लेकिन करीबन 63,000 वोट लाए थे और 1992 में झारखंड मुक्ति मोर्चा में जब टूट हुई थी तो टिकलाल महतो और राजकिशोर महतो के नेतृत्व में झारखंड मुक्ति मोर्चा का एक अलग ही गुट बना दिया था। जयप्रकाश भाई पटेल 2019 के लोकसभा चुनाव में जब वह झारखंड मुक्ति मोर्चा और महागठबंधन को छोड़ रहे थे तब उन्होंने कुछ बातें कही थी। मोदी हमें पसंद है और मोदी ही इस देश को बचा सकते हैं। बीजेपी के नेता प्रतिपक्ष ने भी कहा कि जेपी पटेल जरूरत से ज्यादा पार्टी से उम्मीद कर बैठे थे। झारखंड में जब नेता प्रतिपक्ष के लिए जेपी पटेल का नाम सबसे आगे चल रहा था, लेकिन बीजेपी ने नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी को बनाया। 2019 में जब वह महागठबंधन और झारखंड मुक्ति मोर्चा को छोड़कर बीजेपी में शामिल हो रहे थे तो उन्होंने कुछ बयान है जो आपको सुनना चाहिए। मुझे मोदी पसंद है, मुझे देश और राज्य को बचाना है। क्योंकि ये जो महागठबंधन बनी है स्वार्थों का गठबंधन बना है। अगर देश और राज्य में कोई मजबूत और सशक्त गठबंधन की सरकार दे सकती है तो वह भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, राज्य गठबंधन के नेतृत्व में है। इसलिए हमने राज्य गठबंधन को समर्थन देने का निर्णय लिया है। सुना आपने, जयप्रकाश भाई पटेल जब बीजेपी ज्वाइन कर रहे थे 2019 में, तब उन्होंने क्या कहा? इसी महागठबंधन को उन्होंने कहा कि महागठबंधन एक स्वार्थी गठबंधन हो गई है और आज उसी महागठबंधन में शामिल हो गए हैं। और अभी जब जयप्रकाश भाई पटेल महागठबंधन ज्वाइन कर रहे हैं तब उन्होंने बीजेपी के बारे में क्या कहा वो भी आपको सुनना चाहिए। तो सुनिए, जयप्रकाश भाई पटेल महागठबंधन में शामिल हो रहे थे तब वह बीजेपी के बारे में क्या बोल गए। हमेशा मेरा पिताजी एक समर्थक रहे हैं और आज मुझे ये कहते हुए बहुत गर्व हो रहा है कि आज पूरे देश में जो इंडिया गठबंधन राहुल जी के नेतृत्व में दौड़ रहा है वो 2024 में इसका रिजल्ट हम सब दिखाएंगे। जिस तरह से उन्होंने पदयात्रा की, झारखंड में एक अलग लोगों में एक उनके प्रति रुझान बढ़ा है और एक युवा नेता राहुल जी के नेतृत्व में झारखंड की जनता ने इस बार ठान लिया है कि 14 के 14 लोकसभा इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार को जिता के झारखंड को बचाना है। यही संकल्प के साथ हमने भी आज इंडिया गठबंधन को मजबूत करने के लिए और अपने पिता के उन विचारों को पूरा करने के लिए जिनका सोच था कि झारखंड के आदिवासी, मूलवासी, अल्पसंख्यक का विकास हम कैसे करें, और आज जरूरत है कि उन विचारधारों को अगर कोई पूरा कर सकता है तो झारखंड में इंडिया गठबंधन महागठबंधन के माध्यम से ही पूरा कर सकते हैं। इसीलिए आज हमने किसी राजनीतिक दबाव में नहीं, किसी लोभ लालच में नहीं, हमने इंडिया गठबंधन को आगे कैसे बढ़ाना है, झारखंड में हम कैसे टिकलाल बाबू के सपनों को पूरा करना है, इसलिए खरगे साहब जैसे लोगों के जो सोच है उसको हम धरातल पर कैसे उतारें। आदरणीय हमारे जो देश की जो हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा
जो रही है श्रीमती सोनिया गांधी जी, उनके सपनों को हम कैसे झारखंड बनाएंगे। इसलिए आज मैं तहे दिल से और अंतरात्मा से अपने पिता के सपनों को पूरा करने के लिए और झारखंड में इंडिया गठबंधन को मजबूत करने के लिए आज मैं इस कांग्रेस में शामिल हो रहा हूं। सुना आपने जेपी पटेल ने क्या कहा। जेपी पटेल हमेशा सुर्खियों में बने रहते हैं और ऐसा नहीं है, जेपी पटेल का अपने पार्टी से मोह भंग होना पहली बार नहीं है। जेपी पटेल यह दूसरी बार पार्टी बदल रहे हैं। एक बात और आपको बताना चाहते हैं, जेपी पटेल को झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया था। उसकी वजह थी झारखंड मुक्ति मोर्चा में रहते हुए उन्होंने भाजपा के लिए प्रचार प्रसार किया था। जिस तरह से बिहार में नीतीश कुमार को पलटू राम की उपाधि दे दी गई, तो झारखंड में जेपी पटेल को यह उपाधि सूट करती है। आने वाले समय में यह देखना होगा कि क्या जेपी पटेल कांग्रेस में रहते हैं या फिर अगर वह लोकसभा नहीं जीत पाते हैं तो क्या एक बार फिर से पाला बदल लेंगे, क्योंकि पाला बदलने में जेपी भाई पटेल को महारत हासिल है। तो चलिए, आखिरकार जेपी पटेल की घर वापसी तो हुई है, लेकिन महागठबंधन के तौर पर, ना कि झारखंड मुक्ति मोर्चा में, क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा महागठबंधन का हिस्सा है। तो शायद इसी से माना जा रहा है कि जेपी पटेल की घर वापसी हुई है, लेकिन यह घर वापसी कब तक रहती है यह तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन आप क्या सोचते हैं जेपी पटेल के बारे में? 5 साल में पार्टी बदल लेना, क्या यह सही है? और वह अभी मांडू विधानसभा से विधायक हैं। बीजेपी ने झारखंड विधानसभा अध्यक्ष को लिखा है कि जेपी पटेल को विधानसभा की सदस्यता रद्द कर दी जाए। तो आने वाले समय में आपको देखना होगा कि आप किस नेता को वोट दे रहे हैं, क्योंकि लोकतंत्र का महापर्व शुरू हो चुका है। तो चलिए, आप क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए जोहार।